तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम मेरे ट्यूशन के बच्चों को सपोर्ट मटेरियल मिला तो उस पर बात करेंगे। तो अभी तो एक लड़का साहिल गया हुआ है, एक मनीष यहीं पे है और साहिल गया हुआ है, अभी वो लस्सी लेने गया हुआ है, तड़का लस्सी। तो वो आएगा फिर बात करेंगे। आज इनको सपोर्ट मटेरियल मिला है। ये साहिल आ गया है। साहिल इतना टाइम क्यों लगा दिया? टाइम तो लगाया मैंने तो मीटर से। अच्छा, क्या लेकर आए थे? लस्सी तो तड़का लस्सी तो अच्छा, उनको सपोर्ट मटेरियल मिला है, दिखाओ तो। ये आप मुझे मैथ का सपोर्ट मटेरियल मिल गया हाँ और सब्जेक्ट के भी दिखाने हैं हाँ, दिखाओ। मुझे। इंग्लिश का भी मिल गया है, देख सकते हैं आप। मुझे सोशल साइंस का भी मिल गया है और मुझे साइंस का भी मिल गया है। अब आप मनीष का देख सकते हैं। तुम्हें ज्यादा मिले, मनीष को 3 ही मिले, ऐसा क्यों? वो मेरे क्लास में इंग्लिश वाले सपोर्ट मटेरियल आए नहीं थे, इसलिए मेरे को देख सकते हैं साइंस की हिंदी की पढ़ाई है। अच्छा, ये बाद में एक्सचेंज कर दोगे? हाँ। अच्छा, ये बताओ सपोर्ट मटेरियल से क्या फायदा होगा साहिल? सपोर्ट मटेरियल से ये होगा कि पेपर के लिए इजी रहेगा। सपोर्ट मटेरियल से बस यही फायदा और कुछ तो नहीं है। तब पे डिपेंड है कैसे ये हमें निकलवाने पड़ते थे जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। तुम्हें फ्री में मिलते हो, तुम इसका इस्तेमाल करोगे सही से या नहीं? जब ये पेपर पे आएगा तो पढ़ लोगे पूरा इसे? पूरा तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत तो भूल भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि पूरा ही याद है। अच्छा मनीष, तुम पूरा पढ़ोगे इसको? पूरा पढ़ना तो मुश्किल है, मतलब जितना हो सके उतना पढ़ना होगा। मुश्किल क्यों है, पढ़ना पड़ेगा। अभी तो 2 महीने है। हाँ, दो टाइम है तो फिर तो हो जाएगा पूरा। अच्छा और साहिल, तुम्हें एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे तुम बोलते हो तो तुम्हारी कास्ट में किसी ने कोई ऊंचा काम नहीं करा, तो तुम्हें बताता हूँ मैं। भगत सिंह कौन थे बताओ? क्या? भगत सिंह कौन थे? मुझे क्या पता। क्या कास्ट थी? भगत सिंह की कौन सी कास्ट थी? मुझे इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी है वो, तुम्हें नहीं पता? भगत सिंह जाट थे, तुम्हें नहीं पता? जाट तो आपको, मैं थोड़ी ना। नहीं, हाँ, तो भगत सिंह के बारे में नहीं पता तुम्हें? नहीं पता जाट, मतलब ये पता उन्होंने फांसी लगाया, फांसी हो गई तो नहीं तेरा पता है। अच्छा उनकी कास्ट वगैरह मुझे नहीं पता। अच्छा, वो जाट थे। ऐसे बताओ, तुम्हारी कास्ट में कोई किसी ने ऊंचा काम करा हो? हमारी कास्ट में तो जिसने नहीं करा। अच्छा, मनीष की में तो बहुत है। MS धोनी, सुशांत सिंह राजपूत, पंकज त्रिपाठी। हाँ, मेरी कास्ट में एक कोई थे, मुझे याद नहीं, पर मेरे जो फैमिली मेंबर है वो बताते हैं कि मैं हमारी कास्ट में से एक इंसान था जो राष्ट्रपति बना था। अच्छा, राष्ट्रपति बना था। अच्छा, ये नहीं पता, नाम नहीं पता? नाम नहीं पता उसका। अच्छा, और तुम क्या बोले थे बिग बॉस के बारे में? क्या अली और जैस्मीन कौन है वो? अली और जैस्मिन, मैंने जैसे वीडियो वगैरह देखी था, अली और जैस्मिन की बता रहे हैं शादी हो रही है। अच्छा, अली और जैस्मीन की शादी हो रही है? मतलब शादी की डेट, मतलब शादी तो नहीं है अभी, वो रिलेशनशिप में है। अच्छा, साहिल, मनीष, आप क्या कह रहे हैं? स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही? हाँ, बिल्कुल नहीं हो रही पढ़ाई कहाँ हो रही है। कैसे? फर्स्ट जैसे ही मैं स्कूल में आता हूँ, पहले फर्स्ट टीचर मतलब जो अटेंडेंस लेते क्लास टीचर आते हैं, हाँ, अटेंडेंस लेते हैं, बस बात करते हैं और बस चले जाते हैं, वो ना पढ़ाते। और मैथ वाले सर जो समझाते हैं वो कुछ समझ नहीं आता। बाकी कुछ टीचर है जो मेरे को मतलब एक ही दो टीचर जो सही पढ़ाते हैं। एक तो साइंस वाले टीचर सही पढ़ाती है और एक SST वाले सर सही पढ़ाते हैं। अच्छा, तुम्हारा तो मैथ का सिलेबस ओवर हो गया है, तो तुम्हें अब उधर की टेंशन क्यों है? उधर की टेंशन तो नहीं है, क्योंकि मैं छुट्टी भी तो कर ही लेता हूँ उतना। अच्छा, घर पे पढ़ते हो? हाँ, घर पे मैं पढ़ ही लेता हूँ। ठीक है। साहिल, तुम बताओ, स्कूल में मेरा पढ़ाई हो? भी साथ मतलब यही है कि जब क्लास टीचर आते हैं तो क्लास टीचर पे अटेंडेंस लगाते हैं, अटेंडेंस लगा के बातचीत करते हैं, बच्चों से पूछ देते हैं दिन क्यों नहीं आए फलान टिकाना, बस यही करते हैं। तो इसके बाद चले जाते हैं, पढ़ाते नहीं है। बाकी टीचर को कहूँ तो बाकी टीचर तो तरह से सही है। मैं जैसे मैथ की मैम है, वो रोज़ आती हैं, रोज़ पढ़ाती हैं और बिल्कुल सही से पढ़ाती हैं कि क्या है क्या नहीं चीज़, हर चीज़ सही से पढ़ाती हैं मैथ वाली मैम। और इंग्लिश वाले सर की भी बात करूँ तो इंग्लिश वाले सर भी बढ़िया हैं। फ़ोन में वीडियो भी दिखाते हैं, स्टोरी वगैरह भी दिखाते हैं जो चैप्टर पे है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो SST वाली मैम है वो भी सही पढ़ाती है, जबकि बाकी जो साइंस वाले टीचर हैं वो सही नहीं पढ़ाते। और एक हिंदी वाले सर तो चलो छोड़ो, क्योंकि हिंदी तो हम इंसान कोई भी इंसान खुद भी पढ़ सकता है, हिंदी और संस्कृत। बाकी साइंस और मैथ और SST तो और इंग्लिश तो पढ़ानी चाहिए बाकी टीचरों तो को। पढ़ाते हैं या नहीं?
साइंस तो नहीं पढ़ाते, जो क्लास टीचर हैं उनका सब्जेक्ट साइंस है, पर वो साइंस नहीं पढ़ाते। बाकी जो टीचर हैं इंग्लिश वाले और एसएसटी वाले और मैथ वाले, वो तो सही पढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ, जो टीचर नहीं पढ़ाते, तुम दोनों को बताना है, एक एक करके पूछूंगा हैं। जो टीचर नहीं पढ़ाते वो पढ़ाने लग जाए, ऐसे कैसे स्टेप उठाएं सरकार? सरकार को मतलब ये स्टेप लेना चाहिए कि एक तो अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए, जैसे बच्चों का है ऐसा ही टीचरों का अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए, उनको रोज आना चाहिए। और टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से भी सरकार को आना चाहिए कि सरकार की तरफ से लोग आएँ, बच्चों से पूछें कि टीचर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, या कैमरे वगैरह लगवाएं क्लास में, फिर गवर्नमेंट देखे कि टीचर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे। ऐसा होना चाहिए स्कूल वगैरह में, शक्ति होनी चाहिए। और थोड़ा बच्चों पर भी शक्ति, ये नहीं कि टीचर पे शक्ति होनी चाहिए, थोड़ा बच्चों पे भी शक्ति होनी चाहिए। जैसे बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, ईंट वगैरह पत्थर वगैरह उठा के मारते हैं और गंदी गंदी गाली बकते हैं, उस पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बस मेरा तो ये कहना है। मनीष, तुम्हारा क्या कहना है कि जैसे साहिल कह रहा है कि अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए टीचरों के लिए, पर अटेंडेंस रजिस्टर तो है टीचरों के लिए, टाइम में वो अटेंडेंस देते हैं या नहीं? अटेंडेंस रजिस्टर है, पर उनकी टीचर की अटेंडेंस नहीं भी लगती है। वो अटेंडेंस रजिस्टर तब काम आता है जब अटेंडेंस रजिस्टर को कोई बाहर का सरकार का कर्मचारी देख रहा होता है कि ये टीचर क्यों नहीं आ रहा है। अटेंडेंस रजिस्टर क्या होता है, स्कूल में रहता है, टीचर की मर्जी कि वो स्कूल आता है पर क्लास में आता ही नहीं है। टीचर क्या सोचेगा कि अटेंडेंस से क्या फ़ायदा, अटेंडेंस का कोई देखने वाला थोड़ा ना है, मैं क्लास में जाऊँ ना जाऊँ। ऐसे कैमरे तो लगे हुए हैं पर कैमरे में कोई देखता नहीं है, इसलिए। अच्छा ये बताओ, जैसे अगर दिल्ली के स्कूल जैसे अरविंद केजरीवाल ने अच्छे कर दिए थे, उसने पढ़ाई अच्छी करी थी, यानी मतलब स्कूल तो अच्छे बनाए थे, पढ़ाई अच्छी करी थी? और ये बताओ, केजरीवाल और बीजेपी के स्कूल में आने में क्या डिफरेंट है? जैसे केजरीवाल में कैसी पढ़ाई होती थी, अब बीजेपी के में? अब केजरीवाल ने तो जो सरकारी स्कूल जो सही करे थे, अब केजरीवाल के टाइम में तो मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा था, अभी तो बीजेपी के टाइम में ही पढ़ रहा हूँ, तो मैं ऐसे कंपेयर में बता नहीं सकता कि कौन किसका अच्छा है। अगर मैं पढ़ रहा होता केजरीवाल के टाइम में सरकारी स्कूल में और अभी तो मैं फ़र्क बता पाता हाँ तो ये बताओ, बीजेपी के टाइम पे कैसे चल रहे हैं स्कूल? बीजेपी के टाइम पे तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचर जो है वो वैसे ही है, मतलब आते नहीं है, मतलब कुछ कुछ पढ़ाते हैं कुछ नहीं पढ़ाते। अच्छा, बाकी तो फिर बच्चे भी खराब हैं स्कूल के। अच्छा ये बताओ दोनों की, स्कूल में बच्चे गालियां देते हैं, वो कैसे बंद करवा सकते हैं कि गालियां देना बच्चे बंद कर दें, लड़ाई झगड़ा कम कर दें? अब ये सब तो स्ट्रिक्टनेस के कारण ही हो सकता है कि देखो बच्चे पे का जो वो है ना व्यवहार, और वो तो पेरेंट्स पे ही निर्भर होता है कि पेरेंट्स जैसी शिक्षा देते हैं, मतलब पेरेंट्स जो कहते हैं ना कि कैसे संस्कार देते हैं बच्चों को, उस पर निर्भर होता है। अब टीचर क्या है, टीचर बच्चों से कोई रिलेशन है नहीं, वो तो सोचते हैं कि बस हम आए, बस काम पूरा करवाए, बस और कुछ हमारा काम नहीं है, बस बच्चे जो करे वो करे, बस। अब टीचर क्या करे इसमें। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि माँ बाप को स्टेप उठाने चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए कि स्कूल में गाली ना दें। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप की मानते नहीं हैं, फिर उनका क्या करा जाए? अब उनका क्या करा जाए, अब उन पे भी क्या आपसे ऐसे कोई बच्चे मिले हैं जो आपको गाली बकते हैं स्कूल में? ऐसी चीजें होती हैं आपके साथ या नहीं? अब मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गाली तो तभी बकेंगे जब मैं उनके साथ कुछ बुरा करूँगा। अच्छा, वैसे नहीं बकते? वैसे बिना मतलब कि मेरे को नहीं बकी। अच्छा, किसी को नहीं बकते बिना मतलब के? किसी को बिकते बिना मतलब? बिन मतलब के कोई सामने वाला ही बिन मतलब कि कोई नहीं बकेगा, मतलब जानेगा ही नहीं कि आप मतलब ऐसे, मतलब ना किसी से सब सारे गंदे बच्चों से दूर मतलब हट के रहना चाहिए, तो फिर जिससे कि कोई बच्चा आपको परेशान ना करे ऐसे ही। अच्छा तुम बताओ साहिल कि वो जो तुम्हारे पैसे छीने थे, उस पे क्या बोलना चाहोगे? बच्चों ने पैसे छीने थे उस पर तो मेरे बाहर छीने थे, बट स्कूल में तो नहीं थे, स्कूल के बाहर ही छीने थे बच्चों ने पैसे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक्शन ले और पेरेंट्स को भी एक्शन लेना चाहिए। हाँ तुम बताओ, पेरेंट्स कैसे सुधार सकते हैं? बच्चे ना सुधरे तो बच्चों को घर से बाहर निकालो, और मतलब होटल वगैरह में डाल दो, तो यही होना चाहिए। हॉस्टल में मत डालो, मैं तो कहूँ घर से बाहर ही निकालो सीधा, और घर में ही मत रखो। जब 2-4 दिन देखेंगे बाहर का वातावरण तो खुद सुधर जाएंगे। बच्चों पे थोड़ा एक्शन जरूर होना चाहिए। हर चीज़ टीचर नहीं कर सकता, कुछ चीज़ पेरेंट्स को ही करनी पड़ती है, क्योंकि टीचर के पास बच्चा
2 या 4 घंटे ही बैठता है, पर पेरेंट्स के साथ पूरे दिन रहता है वो। इस वजह से पेरेंट्स को ही एक्शन लेना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों को जैसे कि आप कह रहे हैं कि गाली गाली तो हमारे स्कूल में भी होती थी, तो पर उसमें टीचरें एक्शन लेती थी, तो क्या सरकारी स्कूल में भी टीचरों को एक्शन नहीं लेना चाहिए? टीचर को एक्शन लेना चाहिए, पर बच्चे ऐसे ही भग जाते हैं। जैसे बहुत से बच्चे मैंने देखेंगे मैम को आई लव यू बोल के भग जाते हैं, वो ऐसा करके जाते हैं। अच्छा। बट जब टीचर को पर वो धुपके से बोल जाते हैं, टीचर को पता नहीं चलता। मैंने देखा था एक बच्चे ने मैम को बोला था, तो मैम आई थी पर मैम को पता नहीं चला। कैमरे वगैरह वैसे चालू तो रहते हैं, बट कैमरे वगैरह में आवाज़ नहीं होती। अगर आवाज़ हो तो पता चल सकती है। गवर्नमेंट को आवाज़ का भी करना चाहिए कैमरे वगैरह में। और दूसरी चीज़ कि बच्चों पे थोड़ा शक्ति होनी चाहिए, बच्चे गाली वगैरह ना के, और टीचर पर भी थोड़ी शक्ति होनी चाहिए। अच्छा। अगर टीचर बच्चों पे दोनों पे शक्ति होगी तो गवर्नमेंट स्कूल भले ही बड़े हों या ना हो, भले ही छोटे हों, गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई उनकी बढ़िया रहेगी अगर वो अच्छे होंगे। अच्छा, तो तुम दोनों को मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है? मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं पूछना कोई क्वेश्चन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से तो सही है वैसे गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, नरेंद्र मोदी के हिसाब से अच्छा स्कूल है। हाँ, पहले तो मैंने जैसे बहुत से लोगों के मुँह से सुना था कि जो थे कि लोग जॉब पे नहीं जाते थे को। अभी तो वैसे टीचर आते तो हैं, हर टीचर जैसे मैं कहूँ तो टीचर तो हर टीचर आते हैं स्कूल में। मेरे घर में मैंने बहुत से लोगों के मुँह से सुना था पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो उनमें गवर्नमेंट छुट्टी मिल जाया करती थी लोगों को, बट अब गवर्नमेंट छुट्टी नहीं मिलती जब तक आपके पास प्रूफ ना हो कि आपने किस वजह से छुट्टी करी। अब ये शक्ति हो गई है, अब छुट्टी नहीं ले सकता कोई, ये है आजकल मैंने देखा है। तो ये अच्छी चीज़ है और गवर्नमेंट को और भी शक्ति लेनी चाहिए। गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको हर दिन गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। अच्छा। गवर्नमेंट भी बेफालतू में पैसा ना खर्च करे और उन लोगों पे ध्यान दे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनको रोज़ बुलाए जॉब पे, तो बढ़िया रहेगा। मेरा तो यही कहना है।